रुख करते हैं मध्य प्रदेश की ओर, जहां पर हमारे सहयोगी ब्रिजेश लगातार बने हुए हमारे साथ। ब्रिजेश, मध्य प्रदेश में क्या बड़ी खबरें हैं जिस पर लगातार आज हमारी नजर बनी रहेगी? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट की आज बैठक है भोपाल में मंत्रालय में, और कैबिनेट की जो बैठक है 11:30 बजे ये आयोजित मंत्रालय में की जाएगी, जिसमें कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। सबसे बड़ा निर्णय यही है कि जो मध्य प्रदेश सरकार ने 3 साल पहले एक कानून बनाया था, संशोधन विधेयक, एक जो आईपीसी की धारा में बदलाव किया गया था, वो ये था कि छोटी बच्चियों से रेप के मामले में फांसी की सजा के प्रावधान किए गए थे, और ये राष्ट्रपति के पास अधिनियम बदलाव करके भेजा गया था। लेकिन चूंकि पिछले साल हमने देखा, इसी साल के मई में जो है केंद्र सरकार ने इस तरीके का कानून बना दिया है, जो लागू भी पूरे देश में हो चुका है, और इसीलिए मध्य प्रदेश का जो अलग से कानून है उसको वापस लेने का आग्रह केंद्र ने किया था। जो कैबिनेट की बैठक में आज जो प्रस्ताव रखा गया है, इसमें जो बच्चियों से रेप के मामलों में फांसी का प्रावधान है वो वापस लिया जा सकता है। और अगर दूसरी बात करें तो हम मेडिकल कॉलेजेस के लिए 1,500 करोड़ का फंड जो है वो कैबिनेट आज पास करेगी। सीपेट को जो है वो प्रशासन अकादमी से अलग करने का एक प्रस्ताव है। इसके साथ ही कई और अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं। वित्त निगम का जो कर्ज है, जो कर्ज वित्त निगम नहीं चुका पा रहा है, उसके कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को बेचकर जो है वित्त निगम उद्योग विभाग का कर्ज चुकाएगा। तो कहीं ना कहीं अब जो तमाम प्रस्ताव है कैबिनेट की बैठक में लाए जाने हैं, उन पर चर्चा होगी, और करीब आधा घंटे की चर्चा के बाद कई अहम फैसलों पर कैबिनेट जो है वो मुहर लगा सकती है। इसके अलावा हम बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बी एल संतोष की बात करें तो इंदौर में उनका दौरा था। रात को वो इंदौर पहुंचे थे, एक बड़ी बैठक उन्होंने ली थी, और आज प्रबुद्ध जनों का एक बड़ा सम्मेलन इंदौर में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें बीएल संतोष समेत बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। तो यही राजनीतिक सरगर्मियां हैं। कांग्रेस में भी लगातार बैठकों का दौर जारी है। कमलनाथ जो है वो अब एसपी और एससी विधायकों को लेकर लगातार मंथन कर रहे हैं। एक बड़े आयोजन की तैयारी में कांग्रेस है, जिसको लेकर चिंतन किया जा रहा है कि आदिवासियों को लेकर किस तरीके का बड़ा आयोजन कांग्रेस अपनी तरफ से कर सकती है। इसके बारे में रणनीति बनाई जा रही है, और 1-2 दिन में कार्यक्रम है वो कांग्रेस इस बारे में जारी कर सकती है। बिल्कुल, आपने जिक्र किया एसटी एसटी वर्ग को लेकर जो लगातार राजनीति हो रही है, बयानबाजियां शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में जरा एक बार समझाने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर कोशिश कीजिएगा कि आने वाले वक्त में चुनाव है, और एक बड़ा वर्ग, खासतौर पर जनजातीय वर्ग जो है और जो ये वोटर्स है, उनका बड़ा योगदान होता है किसी भी सरकार बनने में। लेकिन ऐसे में विपक्ष इस पूरे मुद्दे को लेकर कितना हमलावर है, और सरकार की तरफ से आने वाले वक्त में क्या रणनीति अपनाई जाएगी कि आखिर इन वोटर्स को साथ सके? बिल्कुल, देखिए, मध्य प्रदेश में अगर पिछले 15 सालों की बात करें तो 2003 के बाद जब से बीजेपी की सरकार एमपी में आई थी, तब से आदिवासी वर्ग का जो रुझान था वो बीजेपी के पक्ष में झुका था। हालांकि ये कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक था। लेकिन 2018 की अगर चुनाव की हम बात करें तो कहीं ना कहीं सीटें कम हुई थी आदिवासी बेल्ट में, और बीजेपी की चिंता का बड़ा विषय यही था। और इसलिए अब आदिवासी वर्ग को टारगेट लगातार बीजेपी कर रही है, चाहे वो बिरसा मुंडा की जन्म जयंती का बड़ा आयोजन हो जिसमें पीएम ने भोपाल में शिरकत की थी, या फिर कंटिया मामा भील के नाम पर कई जगहों का नाम बदलने की बात हो, उनकी जो शहादत स्थली है इंदौर के महू में, वहां पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी में बीजेपी है। कल की बैठक में इस पर भी बात की गई थी और समीक्षा की गई थी पूरी तैयारी की। तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी जो है वो फ्रंट पर है, क्योंकि रैगांव की हमने सीट देखी, जोबट की हमने सीट देखी, जो आदिवासी सीट थी उपचुनाव में बीजेपी ने जीती थी। हालांकि कांग्रेस की परंपरागत सीट वो थी, 31 साल बाद बीजेपी ने जीत हासिल की थी, और कांग्रेस की चिंता का विषय यही है। अब कांग्रेस काट ढूंढ रही है कि जो आदिवासी वर्ग एक खिसकता हुआ कांग्रेस को नजर आ रहा है, वो किस तरीके से वापस कांग्रेस के पल्ले में लाया जा सके, और इसके लिए जो है बड़े आयोजन अब कांग्रेस करने वाली है, जिसको लेकर लगातार कमलनाथ चिंतन कर रहे हैं। 1-2 दिन में कार्यक्रम जारी कर सकते हैं, लेकिन देखना यही होगा कि 2023 के जो चुनाव है, जो 43 सीटें आदिवासियों की मध्य प्रदेश में है, वो किसकी तरफ आखिर झुकेंगी, और किसके कार्यक्रमों पर जो भरोसा है वो आदिवासी वर्ग जताएगा। बिल्कुल ब्रिजेश, एक खबर ये भी सामने आई कि महिला जिला अध्यक्षों का ऐलान कर दिया गया है, क्या अपडेट है इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए, मुरलीधर राव प्रदेश प्रभारी बीजेपी के हैं, जो अभी 4 दिन से मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। लगातार विधायकों की बैठक उन्होंने की थी, इसके बाद में कार्य समिति की बैठक में भी रहे थे। निर्देश यही दिए थे शुरुआती दिन में ही, जब वो भोपाल आए थे 5 दिन पहले, कि जो खाली पड़े पद है उनको भरा क्यों नहीं जा रहा है, इसकी वजह से पार्टी का काम प्रभावित हो रहा है। और यही वजह है कि किसान मोर्चे की, महिला मोर्चे की, व्यापारी प्रकोष्ठ की और अन्य मोर्चे की, युवा मोर्चा जो है उसके भी जिला अध्यक्षों की घोषणा पेंडिंग थी। आधे से ज्यादा जिला अध्यक्षों की घोषणा की गई है, और लगातार 3 दिन से हम देख रहे हैं
मुरलीधर राव के एक्शन के बाद, निर्देश के बाद लगातार 3 दिन से जो खाली पड़े प्रकोष्ठ और मोर्चे हैं बीजेपी के, उनमें लगातार नियुक्तियां हो रही हैं और महिला मोर्चे की नियुक्तियां जो बाकी बची हुई 5 जिले की थी, उनमें भी कल रात को नियुक्ति की गई है। और अब माना यह जा रहा है कि जो सरकार के खाली पद पड़े हुए निगम मंडलों के, उनमें भी जल्दी नियुक्ति शुरू हो सकती है। बिल्कुल, ऐसे में अगर हम बात करें ब्रजेश, तो लगातार तमाम तैयारियां हो ही रही हैं और आपने इन तमाम चीजों का जिक्र भी किया। ऐसे में कोरोना की बात करना भी बेहद आवश्यक है। खबर ये सामने आ रही है कि बीते 13 दिनों के अंदर लगभग 169 नए केस जो है वो मध्य प्रदेश में देखने को मिले हैं। और एक तरफ सरकार की तरफ से ये भी बड़ा कदम उठाया गया कि अगर किसी भी शख्स को 2 डोज नहीं लगी हैं तो वो काम पर नहीं जा पाएंगे। ऐसे में देख पा रहा हूं मैं कि कई ऐसी दुकानें जिन्हें सील भी किया गया, जहां पर ऐसे कर्मचारी काम कर रहे हैं जिनकी 2 डोज कंप्लीट नहीं है। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी कार्रवाई कल इंदौर में की गई है। कल इंदौर में दिन भर मनीष, जो कलेक्टर है मनीष सिंह, उन्होंने घूम घूम कर ये जांच की थी बाजारों में कि कौन से प्रतिष्ठान है, शोरूम है या संस्थान है जिनमें दोनों डोज लगे हुए कर्मचारी नहीं है। और ऐसे 4 शोरूम को सील किया गया है, कई दुकानों का चालान बनाया गया है। भोपाल में भी ये कार्रवाई आज से शुरू हो जाएगी। कुल मिलाकर चिंता का विषय यही है कि जो नया वेरिएंट आया है, दुनिया में दस्तक दी है और खासतौर से भारत के लिए इसे बड़ा खतरा बताया जा रहा है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने जो समीक्षा बैठक की थी परसों भोपाल में और निर्देश दिए थे, कल की बैठक में भी लगातार कमिश्नर्स को, कलेक्टर्स को निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए थे कि कड़ी कार्रवाई की जाए लापरवाही बरतने वालों पर। और यही वजह है कि वो कड़ी कार्रवाई अब शुरू भी हो गई है। पूरे मध्य प्रदेश में मास्क पर चालानी कार्रवाई करने के ऐलान किए गए हैं। तो दुकानों, बाजारों में भीड़ को जो है नियंत्रित करने के, संयमित करने के निर्देश दिए गए हैं। स्कूलों में, कॉलेजों में विद्यार्थियों की संख्या में कटौती की गई है। तो तमाम प्रिकॉशनरी जो प्रिकॉशन है वो बरत रही है सरकार और प्रशासन का। जमीन पर अब देखने को एक्शन भी मिलने लगा है। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजेश आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर आप बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। तो सुना आपने कि आखिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की क्या बड़ी खबरें हैं। उन तमाम बड़ी खबरों पर अपडेट देखने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।